चलो तो हम थर्ड पे आए हैं। तुम लोग मुझे मैसेज कर दो सर, वो प्लेयर भेज दो, जो भी भेजना हो तो मुझे मैसेज करो, क्योंकि अभी मैं मैम का फ़ोन लेके आ रहा हूँ और फिर रह जाता है। ओके चलो थर्ड वन। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति दीजिए। तो पहला वाला हमने देखा था किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी लिविंग क्रिएचर का ईगो हर्ट ना हो, उसके लिए। और फिर दूसरा हमने देखा था कोई भी रिलीजियन के पर्सपेक्टिव से किसी का ईगो हर्ट ना हो। ओके, फिर आज का है कि कोई भी आचार्य, साधु साध्वी या कोई भी आचार्य इन द सेंस से गुरु, कोई भी गुरु हो, तो होता है ना कि हम जिसको बिलीव करते हैं उसको ना बिलीव करने वाले जो दूसरे होते हैं, मतलब उनका अलग सिस्टम होता है, दूसरा कम्युनिटी, दूसरा रिलीजन। तो और उनके गुरु, जैसे अरे सिंपल टीचर ले लो, तो सपोज तुम मानोगे कि सपोज मैंने पढ़ाया वो सही है और कहीं और किसी तुम्हारे कलीग कहीं और से पढ़ के आए और फिर उन्होंने बोला कि ऐसा था, नहीं 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 तुम्हारा गलत है, वो भी छोटी गलती होगी, तुम्हारे सर ने गलती की है, तुम्हारे सर को नहीं आता, ऐसा सब तुम बोल दोगे, वो सही नहीं है। मतलब वो जो हमारा नॉलेज होता है वो नॉलेज के ऊपर लेयर आ जाता है, तो वो नॉलेज बाहर मतलब फ्लरिश नहीं हो सकता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें अब ये हम करेंगे तो क्या होगा, अब तुम बार बार इसे बोलोगे, दिन में 3 बार बोलोगे, एवरीडे बोलोगे, तो तुम जब भी तुमने ऐसा किया तो एटलीस्ट यू कैन आस्क फॉर फॉरगिवनेस टू द गॉड, कैसे ऐसा बुला गया, अब नहीं बोलना है, ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, बोलने से पहले ही अब तुम्हें याद आ जाए, ओ ऐसा नहीं बोलना है। ओके, सो वो गलती होने से बच जाए। ओके, तो ये उसी के लिए है, मतलब कोई भी, ये तो हायर लेवल की बात है, साधु साध्वी आचार्य, मतलब जो संत होते हैं, जैसे कि साईं बाबा। तो साईं बाबा क्या थे, साईं बाबा एक सेज थे, संत थे। ओके, और फिर उन्होंने पूरी लाइफ दूसरों के लिए ही अपनी लाइफ रखी, दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, मांग के खाना खाते थे। और जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उनको भी मतलब पास लाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो रहनी कहनी है वो सारी हिंदू जैसी थी और उनका जो पहनावा है वो मुस्लिम जैसा था। ओके, तो वो हिंदू मुस्लिम को एक लाना चाहते थे। अब जो साईं बाबा को प्रे करते हैं, अब तो हम लाइक अ गॉड प्रे करते हैं कि साईं बाबा, हम बाबा ही बोलते हैं साईं बाबा, बट हम भगवान के तौर पे उनकी आरती करते हैं, टेम्पल है, कितने लोग जाते हैं शिरडी, ये वो कितना कुछ है। ओके, लेकिन जो सपोज कृष्ण जी को मान रहे हो और फिर कहीं पे तुमने पढ़ा ये वो, अभी हमारा नॉलेज कम है, कोई भी नॉलेज, भगवान का दिया हुआ नॉलेज कभी गलत नहीं होता, लेकिन सपोज अभी हम वो लेवल तक पहुंचे नहीं, अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, तो हम बोलेंगे ओ कृष्ण जी ने ये कहा है या शिव जी ने ये कहा है, क्यों, एक्चुअल में वो नहीं कहा है, हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और हम पीएचडी लेवल की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम किसी और को कि नहीं ये लोग गलत है, या कोई नहीं मानता होगा पर्टिकुलर, सपोज कोई साईं बाबा को नहीं मानता होगा और तुम मान रहे होंगे, या फिर तुम नहीं मान रहे हो और वो मान रहा है और वो पूजा कर रहे हो, क्या कहाँ जा रहा है भगवान, ये तो संत थे, तुम भगवान की पूजा करो ना, संत से भी बड़े हैं भगवान, मतलब वो अनजाने में गलती हो जाती है। अरे संत हो, भगवान हो, हमारे से तो अपर लेवल पे ही है, सो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक एनीथिंग बैड अगेंस्ट एनीवन। रिलीजियन में तो इतना, मतलब स्क्रिप्चर्स में अगर तुम स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो उसमें तो इतना डिटेल बताया गया है कि तुम किसी के भी बारे में बुरा नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट इवन स्पीकिंग बैड ऑफ से रावण जी के बारे में भी तुम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इतने हाई लेवल पे थे, हमसे तो अच्छे ही थे, 100% हमसे अच्छे थे। ओके, नॉट इवन 1%, 100% हमसे तो अच्छे ही थे, हम उनके लेवल के ही तो है ही नहीं, तो हमें उनकी बारे में गलत बोलना ये वो
हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हम कौन होते हैं किसी के ऊपर कमेंट करने वाले। ओके, तो ये अगर बार बार हम प्रे करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, प्रे करते जाएंगे, हमारे अंदर घुस जाएगी, ये बैठ जाएगी, ये बात पक्की हो जाएगी दिल से, तो फिर हमसे ये गलती नहीं होगी। और ये गलती नहीं होगी तो होगा क्या, ये सारी चीज़ें हैं, हम या तो गलती ना होने की शक्ति मांग रहे हैं, या तो फिर जो गलती हो गई उसके लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। ओके, और ना हो उसके लिए शक्ति मांग रहे हैं। तो अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो ये सारे जो लेयर, गलती होती है ना तो लेयर आ जाते हैं। जैसे कि जैसे कि तुमने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट में कम मार्क्स आए और पेरेंट्स ने बोला कि, और पेरेंट्स या टीचर ने किसी ने बोला कि यार तुम यार इतने कम मार्क्स लाए, आई थॉट कि तुम इतने मार्क्स लाओगे और इतने लाए, यार अच्छा नहीं लगा, आई फील बैड, ऐसा बोला, दैट मीन्स एक लेयर आ गया, तुम्हारे ऊपर ही लेयर आ गया तुम्हारे नॉलेज पे। अब क्या होगा कि अगर उसी की जगह अच्छा ऐसा हुआ है, चलो पता करो कि कहाँ गलती हुई, चेक करो, सर जहाँ जो समझ में ना आए, स्कूल में, ट्यूशन में सर को पूछो, टीचर को पूछो, क्वेश्चन करो, पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा मोटिवेटिंग टाइप समझाया होता तो वो लेयर नहीं आता। ओके, लेकिन वो लेयर आ गया। तो हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से लेयर आते हैं। ओके, और फिर जब पूरा लेयर आ गया फिर हम बोलते हैं यार दिमाग याद नहीं रहता, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, लॉजिक, सबको लॉजिक समझ में आता है, मेरा लॉजिक क्यों सब, जैसे कि एक न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया, ठीक है, तो वो एक न्यूमेरिकल तुम कोई 2 मिनट में कर देगा, कोई 4 मिनट में करेगा, कोई 10 मिनट में, सभी कर सकते हैं। ओके, कोई 1 घंटे में करेगा, 1 घंटे में वो एक न्यूमेरिकल करेगा, बहुत ही स्लो स्टूडेंट है लेकिन करेगा। ओके, लेकिन कोई 1 मिनट में कर रहा है और कोई 60 मिनट में कर रहा है, ये डिफरेंस कैसे हो गया? ओके, भगवान तो पार्शियलिटी नहीं करते। तो हमारा जो बोलते हैं ना कि बर्थ के टाइम पे हमारी जो बुद्धि, ये वो सबका सब कुछ सबको सेम देते हैं भगवान, फिर हमारी अपब्रिंगिंग, ये वो सब काम करते हैं। ओके, तो फिर क्यों कोई एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल है, पावरफुल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और कोई क्यों क्यों बहुत लो है, ये है वो है, क्यों? क्योंकि ये लेयर हमने ही जाने अनजाने में क्रिएट कर दी है। तो धीरे 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 ये लेयर हटाएंगे तो हम भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, एकदम हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। नहीं बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी एक बार ही बुक पढ़ते थे और उनको बुक का सब कुछ याद रह जाता था, A to Z, कौन सा वर्ड, कौन सा टॉपिक, कौन से पेज पे है, वो भी उनको याद रह जाता था। ना कि लाइक कि एक बुक मैंने पूरे साल पढ़ी और उसको बार बार रिवाइज किया उसके बाद, नो, वो तो तुम्हें भी हो जाएगा अगर तुम बार बार पढ़ोगे। एक पूरे साल तुम साइंस की बुक ऐसे रट लोगे, पूरी ऐसे चाट लोगे, सब कुछ ही पता है, सब कुछ A to Z पता है, वो हो सकता है बार बार रिवीजन करोगे तो। ओके, बट उनका कॉन्शियसनेस कितना हाई है, जस्ट इमेजिन, एक ही बार पढ़ा और सब कुछ याद रह गया, क्योंकि उतने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है, पूरा शांत, सब कुछ, बाहर शांत हो ना हो, अंदर से खुद शांत। ओके, अकेले में फुल कॉन्शियसनेस, पढ़ते समय ना खाने की चिंता है, ना पास्ट ना फ्यूचर, कुछ भी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्शियसनेस, वो लेवल, वो सारे लेयर खत्म हो जाएंगे तब हम वो लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। ओके, सो उसी के लिए ये सारी प्रेयर्स हैं। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे जो हम साइंस पढ़ रहे हैं। कहाँ पहुंचे हम? लेंस पे पहुंचे। बुक है हमारे पास, नहीं उस दिन हमने बुक में से ही पढ़ रहे थे ना। ये क्या है? इससे अच्छा है हम ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, ऑलरेडी रिकवर्ड। हाँ, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, राइट? तो पहले तो लेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से बाकी ना। हाँ, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेंस, राइट? चलो तो ध्यान देना अच्छे से। ओके, चलो, रिफ्रैक्शन बाय
स्फेरिकल लेंसेज। हमने इसके पहले रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा, उसमें कॉनकेव मिरर पढ़े, उसमें कॉन्वेक्स मिरर पढ़े, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन का फंडा भी, कंसेप्ट भी समझा। और अब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के टाइम पे द लाइट बीम विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन से मीडियम, डेंसर से लाइटर में जा रहे हैं या लाइटर से डेंसर में जा रहे हैं, तो ऐसा बेंडिंग होगा, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो वो रिफ्रैक्शन हम समझेंगे अब लेंस इसमें जैसे हो रहा है वैसे। ओके, सो you might have seen watchmakers using a small magnifying glass to see the tiny parts। देखा है कभी वॉच मेकर्स, जो घड़ियाल बोल रहे हैं, मतलब जो वॉच होती है हमारी, उसको जो रिपेयर करते हैं, वो देखा है किसी ने? मतलब वो जो रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक ऐसे गोले जैसी ऐसे एक चश्मा जैसा पहन लेंगे, ऐसे करके, ऐसे रिबिन होती है, तो ऐसे रिबिन को ऐसे यहाँ लगा लेंगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये तो पट्टी ही होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे गोला होगा, मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर लेंस है। वो लेंस से देख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो देखना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज, क्योंकि घड़ी के पीछे जब हम खोलेंगे, हम मत खोलना, बिगड़ जाएगी ना, पुरानी हो तो खोल लेना, तो इतने टाइनी पार्ट्स होते हैं, नॉट इवन वी कैन पिक अप विथ आवर हैंड्स, उतने टाइनी पार्ट्स होते हैं। जस्ट इमेजिन, वे जो हमारा ये तो डिजिटल वॉच आ गई है सब, लेकिन जो हमारी डायल वाली वॉच होती है, उसमें जो मिरर वाला हैंड है, मिरर बोल रहा हूँ, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, वो कितना टाइनी होता है, बहुत ज़्यादा टाइनी होता है। सो वो पकड़ने के लिए और वो उसको देखने के लिए ये यूज करते हैं। ओके, हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड? कभी किया है? तो वो भी लेंस है। इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? तो वो कर्व्ड होती है, देखा है, सीधा सीधा नहीं होता, कर्व्ड होती है। ओके, सो इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजेस? मतलब वो थिकर होता है और एजेस पे या फिर मिडल में थिकर होता है, जनरली मिडल में थिकर होता है। ओके, the glasses used in the spectacles that by a watchmaker are examples of the lenses. Okay, what is a lens? So how does it bend light rays? We shall discuss this in this section. So a transparent material bound by two surface, एक transparent material है bound by two surface, दो surface, मतलब कि जैसे कि हम ऐसे ले रहे थे, राइट, तो ऐसा दो surface होगा, तो एक ये और सपोज एक, तो ये एक लेंस बन गया। ये ऐसे जो लेंस बनता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, हाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है। एंड उल्टा अगर हमने ज्वाइन किया, उल्टा, ये तो क्या था कि हमने दोनों की कॉनकेव वाली साइड, अगर मिरर देखे तो ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये कॉनकेव मिरर हुआ। ओके, सो दोनों की कॉनकेव वाली साइड को जोड़ दिया हमने, तो जो मिला है वो क्या मिला है? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, अब ये वाली साइड नहीं, उल्टी वाली साइड, ये जो ऐसे करेंगे तो ये जो ये वाली साइड है उसको जोड़ेंगे तो ऐसा होगा, और यहाँ से ऐसा होगा, राइट। इसको ऐसे कर दो तो ऐसा दिखेगा, और इसको ऐसा से ऐसे उल्टा कर दो तो ऐसा दिखेगा। सो ये लेंस बन गया एक। सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और ये है कॉन्वेक्स लेंस। अंडरस्टूड? हाँ, ओके, चलो। सो दिस मीन्स दैट लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल लेंस। अगर एक ही होगा तो भी उसको लेंस बोलते हैं। ओके, मतलब कि सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा भी आएगा, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th-12th में। इसको बोलते हैं कॉनकेव प्लेन लेंस। ये साइड प्लेन और ये साइड कॉनकेव। ये 11th-12th में आएगा, अगर तुम साइंस ले रहे हो तो आगे पढ़ने में आएगा। लेकिन एक भी हो सकती है कर्व्ड और दोनों भी कर्व्ड हो सकती है। ओके, लेकिन दोनों प्लेन नहीं हो सकती। सो अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स। बल्जिंग मतलब जैसे कि कर्व्ड, बल्जिंग, फूले हुए नहीं बोलते हैं, बल्ज, जैसे बलून है बल्ज हो गया है, लाइक दैट। सो बल्जिंग आउटवर्ड्स। ओके, तो ये आउटवर्ड्स बल्ज हुआ और ये इनवर्ड्स बल्ज हुआ। ओके, सो कहाँ गए वापस? इन सच
lens is bound at least in such bulging outward, such a lens is called a double convex lens. तो इसे क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स लेंस. It is simply or say simply a convex lens. It is a thicker at the middle as compared to the edges. Edges की कंपेयर में मिडल में thicker होता है obviously. Convex lens converges light rays as shown in the figure. ये रहा हमारा convex lens. तो ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है. दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज. रोड पे जाते हुए तुमने कभी कभी देखा होगा डाइवर्जेंट अहेड ऐसे लिखा होगा. डाइवर्जेंट मतलब क्या? डाइवर्जन, नॉट डाइवर्जेंट. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, लेकिन जो रोड पे लिखा होता है वो लिखा होता है डाइवर्जन अहेड. डाइवर्जन मतलब क्या? कि जो तुम्हारा रूट है वहां से तुम्हें डाइवर्ट किया जा रहा है. मतलब कि ये हमारा रूट है, ओके. तो यहाँ सीधा 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 गए और यहाँ से यहाँ कुछ हमें काम करना है, यहाँ पे कुछ काम करना है. तो हमने क्या किया कि ये रोड को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया, ऐसे ऐसे करके. यहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, ओके. और फिर ये डाइवर्ज करने के बाद वापस यहाँ तो कोई गाड़ी आएगी, ओके. तो गाड़ी यहीं आएगी, फिर यहाँ से डाइवर्ज किया, फिर वापस ये. तो ये क्यों किया? यहाँ काम करना था इसलिए. काम खत्म हो गया तो वापस ये रोड ऐसे सीधा हो जाएगा, ओके. तो ये समझाने के लिए डाइवर्ज मतलब क्या? तुम जो जा रहे हो वो डायरेक्शन से तुम्हें मतलब दूर ले जाना. जो डायरेक्शन है तुम्हारी सीधी 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 सीधी, वो ना ले जाके तुम्हें कहीं और ले जा रहे हैं. मतलब तुम्हारी जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे थोड़ा दूर ले जा रहा है, थोड़ा अवे ले जा रहा है, ओके. और कन्वर्ज मतलब क्या? कन्वर्ज मतलब कि तुम्हें पास ले जा रहे हैं. मतलब कि जैसे कि तुमने नोजल देखी होगी, नोजल, ओके. जैसे कि ट्यूब देखी हुई है, वाटर होज, ओके. तो उसमें जो नोजल होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है, ओके. जैसे पिचकारी बोलते हैं, ओके. तो उसकी आगे की कैसे होती है टिप? पेन होती है, उसके आगे की टिप कैसी होती है? सो लाइक दैट. तो ये जो है, ये मतलब जो डायरेक्शन है उस और दूसरी ये सारी जो डायरेक्शन है वो कन्वर्ज एक दूसरे को मिलने वाली है. मतलब यहाँ से ऐसे करके मिलेगी, यहाँ से ऐसे करके मिलेगी. लेकिन अगर ऐसा डाइवर्जिंग किसे बोलेंगे? कि यहाँ से ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसको डाइवर्जिंग नोजल बोलेंगे और इसको कन्वर्जिंग नोजल बोलेंगे. ये नोजल की तो बात है नहीं, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ओके. तो कन्वर्ज और डाइवर्ज वर्डिंग पता चल गए. कन्वर्ज मतलब क्या? नजदीक आना, ओके. और डाइवर्ज मतलब दूर जाना. दैट्स इट. समझ में आया? सो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे. तो जब भी आगे आए न्यूमेरिकल या कहीं पर भी कि वी आर यूजिंग अ कन्वर्जिंग लेंस, दैट मींस वी आर यूजिंग द convex lens. And if it is coming that diverging lens, then that means what? We are using concave lens. Yes. Okay, chalo. Now similarly ये convex lens converging light rays as shown in the figure. तो देखो ये light rays आया, फिर ये converge कर दिया, ये भी आया, यहाँ से converge कर दिया, ये भी आया, यहाँ से converge कर दिया, ये भी आया, से सीधा गया क्योंकि ओ में से आ रहा है, ये आया और यहाँ से, तो सारा कन्वर्जिंग है. और यहाँ से देखो ये एक मीडियम है ग्लास और ये दूसरा मीडियम है, तो बेंड हो रहा है. सो इसीलिए हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस. क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन कब होता है? तो डिफरेंट मीडियम होते हैं. तो डिफरेंट मीडियम हो गए ना, ये है ग्लास और ये है एयर. अंडरस्टूड? ओके. हाँ. So hence convex lenses are also called converging lenses. Similarly, a double concave lens is bounded by the two spherical surface curved inwards. It is thicker at the edges than at the middle, and such lenses diverge light rays. तो देखो ये edges पे thicker होते हैं, मतलब ये जो bulging वाला part यहाँ से हमें दिख रहा है ना, so center से ज़्यादा edges पे thicker होते हैं, ओके. या तो फिर उल्टा ही याद रख लो, जो convex है उससे उल्टा concave में होगा. एंड सच लेंस डाइवर्ज द रेस. तो देखो ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं. उसको क्या कर रहे हैं? डाइवर्ज कर रहे हैं. और अदरवाइज क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं. मतलब ये लोग ऐसे नजदीक ले जा रहे हैं और ये लोग दूर ले जा रहे हैं, ओके. अ डबल सच lenses are called the diverging lenses. A double concave lens is simply called a concave lens. Okay, simple था.
सो देखो अ लेंस इज ईदर कॉनकेव और से कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। ईच ऑफ द सर्फेसिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, दोनों ही स्फीयर बना रहे हैं, लेकिन जैसे पहले हमने मिरर देखा था तो उसमें एक स्फीयर बन रहा था, यहाँ पे दो दो स्फीयर बनेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा बना लिया, मैं ऐसा बनाया है, राइट। तो इससे भी देखो डबल स्फीयर बनेगा, ऐसे एक और ये बन गए दो। ओके, वैसे ही उसमें भी दो बनेंगे, जैसे कि ये मैंने ले लिया, डन। सो उसमें कैसे बनेंगे, दो दो बन गए। ओके, तो उसमें एक था, मिरर में एक स्फीयर बन रहा था, तो एक सी था, एक एफ था, सब कुछ एक एक था। यहाँ पे दो स्फीयर बन रहे हैं, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकल लेंथ होगी, दो फोकस होंगे, समझ आए। ओके, सो सपोज एक यहाँ है C और एक यहाँ है, तो तुम इसको C1 नाम दो या इसको C2 दे दो या फिर उल्टा दे दो, इसको C1 इसको C2, व्हाटएवर योर चॉइस। समझ में आया क्यों? क्योंकि दो दो स्फीयर बन रहे हैं। अंडरस्टूड? चलो, हाँ, so forms the centers of these spheres are called the center of curvature of the lens. The center of the curvature of a lens is usually represented by letter C. Since there are two centers, we may represent C1 and C2. An imaginary straight line passing through the two center of curvature is called the principal axis. ये तो हमने पहले भी देखा था, जो सेंटर P में से, पोल P में से पास हो रही थी, वो थी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कल कि पहले का याद होगा तो ये बहुत इजी हो गया है, तो वो P सेंटर में से पास हो रहा है तो दैट इज पोल, वैसे ही यहाँ पे सेंटर में से पास हो रहा है तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, वो C, दोनों C में से पास हो रही है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज द ऑप्टिकल सेंटर, तो सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। तो मतलब जो पोल P था, हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, उसको हम P देते थे, लेकिन हमारा जो लेंस है उसका जो ये सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे, O बोलेंगे। ओके, हाँ, so a ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. तो मतलब वही चीज है कि इफेक्टिव डायमीटर। ओके, मतलब जो स्पेस है जहां से हम, मतलब पूरा स्फीयर का डायमीटर नहीं, मैंने बताया था ना कि जैसे मिरर थी तो हम इसको बोलते थे डायमीटर, वैसे ही लेंस में भी ये जो तुम्हारा लेंस है तो इसको बोलेंगे हमारा एपर्चर है। ओके, then we shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature. ओके, एपर्चर, उसमें भी यही सेंटेंस पढ़ा था हमने मिरर में। सो एपर्चर इज मच लेस देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब हम जो देखने वाले हैं वो कंसेप्ट कैसे देखने वाले हैं कि ये साइड का जो C होगा तो ये साइड का C, दोनों एक सेम डिस्टेंस होंगे O से। ओके, दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, नहीं तो लेंस डिफरेंट डिस्टेंस के और एक लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट कंपेयर टू दी अनदर वन, और उसको जोड़ा हुआ है, वैसे लेंसेज भी होते हैं। लेकिन हमारे डिस्कशन को हम पहली बार ये कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, इसलिए हम थोड़ा यहाँ तक ही हमारे सिलेबस में है। 11th-12th में अगेन डिटेल में आता है, लेकिन वहाँ पर भी उतना डिटेल्ड में नहीं जाते। जो यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट होता है वो कॉलेज लेवल की स्टडी में है। हाँ, इससे थोड़ा एडवांस होगा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों डिफरेंट है एंड ऑल, वो सब इतना डिटेल्ड में नहीं आएंगे। ओके, such lenses are called the thin lenses with the small aperture. What happens when parallel rays of light are incident on a lens? Let us do an activity we will see afterwards. So again, जैसे हमने rules and regulations पढ़े थे, वो rules and regulations तुम्हें याद रखने हैं।
तो हमने जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन मिरर के लिए देखे थे, तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास होगा। तो यहाँ पर भी सेम है कि भाई पैरेलल आ रहा होगा। ओके, सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, तो पैरेलल आ रहा है, तो सपोज ये एफ है, सो एफ में से पास होगा। डन। ओके, और अगर एफ में से आ रहा है, मतलब सपोज ये मेरा एफ है और एफ में से ऐसे आ रहा है, तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा। ओके, अगर पैरेलल आ रहा है तो एफ में से पास होगा, एफ में से ही आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। और जैसे उसमें हमने देखा था कि सी में से पास हो तो सी में से ही वापस चला जाएगा, वैसे ही यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ओ में से, ये है हमारा ओ, तो ओ में से अगर ऐसे पास हो रहा है, ओ में से पास हो रहा है, तो ओ में से ही मतलब वही लाइन ऑफ एक्शन में आगे बढ़ता जाएगा, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा। मतलब फिर से तो जाएगा ही नहीं। रिफ्लेक्शन तो हम पढ़ने ही नहीं वाले, वो तो खत्म हो गया, ये तो सारा ही रिफ्रैक्शन है। तो ये सब कुछ दूसरी साइड ही जाने वाले हैं रे, पीछे तो आने वाले ही नहीं है। हाँ, जो वो इमेज फॉर्मेशन में एक दो लास्ट केस हम देखेंगे जिसमें इमेज कोई दूसरी साइड बन जाती है, वो साइड भी रेस तो आगे ही जा रहे हैं, बट वी विल इमेजिन के वो पीछे आ रहे हैं, वो इमेजिनेशन पे होगा। जब हम देखेंगे तब डिटेल में जाएंगे, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, तो जो जा रहा है वो सीधा जाएगा या तो फिर थोड़ा मुड़ जाएगा, दैट्स इट। पीछे आने वाली बात हम नहीं करेंगे। ओके, हाँ चलो, सो ऑब्जर्व द फिगर 9, नहीं कुछ छूट गया ये सब। हाँ, सो कन्वर्ट एक्टिविटी है, अच्छा ये तो एक्टिविटी का है। दैट एक्टिविटी अगेन वही है कि जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको सनलाइट में आगे पीछे करे तो क्या इफेक्ट होगी, वही है। दैट अगेन व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन आंसर एंड एक्टिविटीज वी विल डिस्कस। ओके, अभी कंसेप्ट देखते हैं हम। सो प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट हैपेंस व्हेन यू, हाँ तो ये सब है 9.12a एंड b, सो 9.12 कहाँ है, यही है 9 पॉइंट। देखो तो वही चीज बता रहे हैं, देखो ये पैरेलल आ रही है तो एफ में से पास हो रही है। और अगर सपोज ये देखो, ये एफ में से पास होती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, बट एफ में से पास होगी तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। ये क्या है, ये भी अगर पैरेलल आ रही है तो ये तो डाइवर्ज होगी। तो वो अब कैसे पॉसिबल है कि हमने तो बोला कि पैरेलल आएगी तो एफ में से पास होगी, ये तो डाइवर्ज हो रही है, तो कभी एफ में से तो मिलेगी ही नहीं, है तो ऐसे ही जा रही है। तो दैट मीन्स वो मिलेगी, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो ये साइड मिलेगी, तो इसको ये इमेजिनरी लाइन नहीं है। ओके, तो ये डॉट 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 करके हमने मिलाया, तो ये साइड का जो एफ है दूसरी साइड का वहां मिल जाएगा, क्योंकि ये साइड तो पॉसिबल ही नहीं है, डाइवर्ज हो रही है ना, सिंपल। ओके, तो वही चीज है। Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays, after refraction from the lens, are converging to a point on the principal axis. This point on the, ये वापस वही सब चीज है, फोकस इसे कहेंगे ये। ओके, so principal axis is called the principal focus of the lens. Then again B, several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens. These rays, after the refraction from the lens, appearing to the diverge to a point of the principal axis. This point on the principal axis is called principal focus of the concave lens. जैसे अभी हमने देखा उल्टा आएगा। Okay, if you pass parallel rays from opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. मतलब दूसरी साइड से अगर करें, जैसे कि लेंस पैरेलली यहाँ से आ रहा है, कॉन्केव लेंस है मेरा। ओके, सो कॉन्केव लेंस ये है मेरा, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो भाई मुझे ये एफ मिल गया। तो वैसे ही मैं अगर यहाँ से ऐसे पैरेलली डालूं तो वो ऐसे मिलेगा, तो मुझे यहाँ का एफ मिल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस ही ना, तो क्या हुआ, मतलब क्या गलती है कुछ, अच्छा कंफ्यूजन हो गया। ओके, सो यही कॉन्वेक्स है, सही याद है, मोटा कॉन्वेक्स है, पतला कॉनकेव है। ओके, सो क्या बोल रहा हूं कि ये एफ कैसे मिला, कन्वर्ज हो गए, और कन्वर्ज वाला पॉइंट, कन्वर्जन जो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एफ है।
तो दूसरी साइड का एफ भी यहाँ से पैरेलल रेज जाएंगे तो वो भी इकट्ठा होंगे, तो ये साइड का एफ भी मिल जाएगा। ओके, वही चीज बताई गई है। हाँ, so let f is usually represent four principal focus, lens two principal foci are represented f1 and f2, दोनों साइड principal focus optical center is called focal length। ये सब ऑलरेडी हम मिरर में डिस्कस किया है, वही सारी चीजें हैं। so length of the convex lens, recall the activity, okay, वही सब चीजें हैं। now the thing what we have to understand like mirror, okay, that is image formation। अगेन जैसे मैंने बताया था कि अगर वो याद है तो ये इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा मैं बोलूँगा तो भी वो गलत नहीं होगा। वो टेबल याद है तो ये टेबल एकदम इजी जैसा हो जाए, एकदम इजी। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। देखो देखो, जैसे कि क्या था उसमें मिरर में पहले इन्फिनिटी था, तो मिल कहाँ रही थी इमेज एफ पे, ओके, और वो पॉइंट साइज थी वेरी डिमिनिश थी, ओके। तो ये देखो देखो एट इंफिनिटी एट F2 कॉन्वेक्स लेंस पड़ रहा है, F2 मतलब वो साइड वाला, ओके। जैसे कि ये लेंस है, ऐसे आया, इनफाइनाइट से ही रेज आएंगे, पैरेलल रेज तो इनफाइनाइट से ही आते हैं। फिर यहां से ये क्या है मेरा F2 डन। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होगा, ये डॉट 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 करके ऐसे हम ऑब्जेक्ट दिखा देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे करके, सो पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे F2, उसके जैसा ये सेम, ओके। हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। तो रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड हमने कब देखा था कि जब भी हम कब देखा था, पहले तुम बताओ। उसको स्क्रीन पे ला सके इमेज को वो रियल होती है, या स्क्रीन पे ना ला सके वो रियल होती है। दैट इज द बेसिक फंडा क्वेश्चन। स्क्रीन पे, क्लोथ पे, कहीं पे ला सके हम इमेज को, वो रियल, उसी को रियल बोलते हैं या उसी को इमेजिनरी बोलते हैं? जिसे ला सके उसे रियल। हाँ, जिसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सके, मतलब ला सके मतलब प्रोजेक्ट कर सके, उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। सो सारे रियल इन्वर्टेड थे वहां पर, इमेज ऐसे उल्टी 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 बन रही थी, यहाँ पर भी वही है, रियल इन्वर्टेड। सेकंड, बियॉन्ड 2f1, तो ये 2f1 क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर c नहीं बोला है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ओके। मतलब कि ये हमारा f है f1 और ये हमारा क्या है f2, तो ये जो c है मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या है 2f1, मतलब जितना f1 था उतना f1 फिर से, तो ये हो गया 2f1। वैसे ही ये f2 है तो यहाँ से ये क्या हो गया 2f2। नेम डिफरेंट है अदरवाइज सेम, तो दैट मींस बियॉन्ड c पढ़ा था हमने, तो वही है बियॉन्ड 2f1। देन बिटवीन f2 एंड 2f2, ओके। तो क्या है बिटवीन f2 एंड 2f2, हमारा पहले f1 पे था, फिर f1 से अभी ऑब्जेक्ट आगे आ रहा था, इमेज पीछे जा रही थी, वही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो बिटवीन f2 एंड 2f2, तो अब यहाँ पे आगे जाएगा, वहां पे पीछे जाएगा, वो यहाँ पे आगे जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी आगे आ रहा है और इमेज भी आगे, मतलब आगे जा, दूर जा रही है, ओके। सो बिटवीन f2 एंड 2f2 मतलब यहाँ मिल जाएगी, ये दोनों के बीच में, पहली यहाँ मिली थी, दूसरी ये दोनों के बीच में मिलेगी। अगेन कैसे मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसे मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, ओके, उल्टी, और छोटी होगी डिमिनिश्ड, अगेन रियल इन्वर्टेड। तो अब वापस वही याद करो, देखो उसके साथ रिलेशन में याद रखोगे तो ये नया ही नहीं है कुछ। अब उसमें क्या था, फिर दो खत्म हो गए, बियॉन्ड C2 भी आ गया, अब एट C आ गया, एट C। तो एट C पे सेम साइज मिल रहा था, मैग्निफिकेशन सेम, ओके, वही जगह पे इमेज बन रही थी। तो देखो एट 2f1, तो एट C आ गया, 2f1 मतलब C ही है ना ये, और ये भी C है, ओके। सो एट 2f1 पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ बनेगी, C पे थी और C पे बनती, तो यहाँ पे कहाँ बनेगी, ये C पे, दूसरे वाले साइड पे C पे बनेगी, ओके। सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, हो गया सेम सब कुछ, समझ, वो याद होगा तो ये नया है ही नहीं कुछ। देन अब क्या है, हम C पे आ गए थे, अब C और F के बीच में जाएंगे,
ओके सो बिटवीन F1 एंड 2F1, तो बिटवीन सॉरी F1 एंड 2F1, यस, तो हम यहाँ C पे आ गए हैं। सो 2F1 एंड F1 लिखो या F1 एंड 2F1 लिखो, दोनों सेम ही है, यहाँ पे आ गए हैं। तो अब क्या होगा, देखो अब तक क्या हो रहा था वो याद करो, पहले वाला मिरर में, कि पहले पॉइंट साइज इमेज मिली, फिर थोड़ी छोटी मिली, फिर C पे सेम साइज की मिली, अब उससे बड़ी होती थी, यहाँ पर भी सेम। ओके, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डिमिनिश सेम साइज, एंड नाउ एनलार्ज सेम। ओके, देन रियल इन्वर्टेड, और बनेगी कहाँ पे, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के ये साइड में बनेगी और आगे जाएगी। C पे थी तो C पे बनी, अब C और F के बीच में आएगी तो यहाँ पर भी 2F2 के आगे चली जाएगी। और अब तो हम कहाँ आए थे, F1 और 2F1 के बीच में थे, लेकिन जैसे ही हम इनफाइनाइट पे थे तो इमेज F1 F पे बन रही थी, अब जब F पे आएंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी, तो यहाँ पर भी सेम एट F1 पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये कहाँ बना है, एट इंफिनिटी, तो भाई दिखेगी ही नहीं है यहाँ इमेज, यहाँ इमेज दिखेगी ही नहीं, मतलब F1 से निकल रहा है, जैसे कि ये F1 है, राइट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब F1 पे, तो ये आया और यहाँ से ऐसे गया, टक 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 टक, कभी वो मिलेंगे ही नहीं, समझ में आया। और ये सपोज ये क्या है, O, तो ये O में से निकला, O में से सीधा सीधा सीधा, ये दो रेस कभी मिलेंगे क्या, तो एट इनफाइनाइट, समझे। ओके, इमेज तो अभी देखते हैं, लेकिन टेबल याद रह जाएगा तो इमेज भी याद रह जाएगी। ओके, एट इंफिनिटी, देन इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली एनलार्ज, दोनों का मीनिंग सेम ही है, अगेन रियल इन्वर्टेड, एंड द लास्ट वन, तो लास्ट वन में मिरर के केस में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर देखा था, याद रखना ये कॉन्वेक्स है और वो कॉनकेव था। सो कॉनकेव मिरर में हमने लास्ट में क्या देखा था कि अब तो इनफाइनाइट चला गया है, तो इमेज अब मिरर के वो साइड बिहाइंड द मिरर, तो अब इनफाइनाइट पे चला गया, अब आगे आ जाएगी, यहाँ पर आगे आ जाएगी, मतलब ये साइड। ओके, सो बिटवीन द फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो ये दोनों के बीच में है। ओके, ये दोनों के बीच में है, एंड इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पे, मतलब वही साइड पे, दूसरी साइड में नहीं, वही साइड में मिलेगी क्या तुम्हें इमेज, एनलार्ज मिलेगी ऑब्वियसली, अब तो एनलार्ज ही मिलती है। ओके, बड़ी होने लगी मतलब एनलार्ज मिलती है। और लास्ट वाला क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वहां पर भी सेम ही है, डिट्टो टेबल याद रह गया, वो याद है तो ये याद है, ऐसा हो गया, समझ गए। अब फिगर देख लेते हैं, इमेजेस, चलो ये पहला केस देखो, क्या बोल रहा है भाई, हाँ, अब वापस टेबल, वही टेबल फिर से याद करते हैं फिगर के साथ। ओके चलो, क्योंकि यही है और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल है, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्रैक्शन का, वो जो हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। ओके, कि n/1, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हम लेते थे स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, उसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो एक कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन कंसेप्ट, दैट्स इट। और अभी पावर ऑफ लेंस लास्ट वाला, दैट्स इट, विद दैट चैप्टर कंप्लीट। ओके, थोड़ा ठंडा हो गया है। चलो, सो ये देखते हैं, हाँ
क्या था सबसे पहले, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, तो भाई इनफाइनाइट है इसलिए यहां से डॉट डॉट करके बना दो, डन, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। नाउ इमेज इट इज एट f2, ओके, सो देखो यहाँ पे इमेज इज एट f2, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, डन, ओके, रियल एंड इनवर्टेड, दैट्स इट, फिगर 1 कंप्लीटेड। तो क्या किया, सारे पैरेलल रेज आए, सारे ही कन्वर्ज हो गए, दैट्स इट, f2 to f2, f1 to f1, देखो इन्होंने लिखा हुआ है c1 एंड c2, डन, समझ में आ गया, याद रह गया फिगर भी, ओके चलो नेक्स्ट। हाँ, अब हम बियॉन्ड सी आ रहे थे, मतलब वो कंटेक्स्ट मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें याद आए। सो इनफाइनाइट पे थे, फिर बियॉन्ड सी आए थे, तो अब यहाँ पे हम कहाँ आएंगे, बियॉन्ड 2f1 आएंगे, तो बियॉन्ड ये 2f1 ये रहा, सो बियॉन्ड 2f1 आ गए हम, ओके। इमेज पहले उसमें f पे बन रही थी और उसके बाद f और c के बीच में बन रही थी, तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, दैट्स इट, f1 to f2, f2 to f2, तो देखो इमेज बन गई दोनों के बीच में, छोटी बनानी है तो इससे तो छोटी ही है, रियल इन्वर्टेड है, देखो उल्टी हो गई, रियल तो स्क्रीन पे आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी हो गई, दैट्स इट, ओके, एंड बस हो गया है। अब एक पैरेलल रेज लाए, तो पैरेलल आएगी तो वो एफ में से पास होगा, तो ये एफ में से पास कर दिया, ओके, और एक ओ में से पास होगा तो कहीं पे बैंड ही नहीं होगा, तो उसको ओ भाई, तो वो सीधा सीधा चला गया, सिंपल। हिमांशु समझ में आ रहा है, पक्का ना? डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि भाई लास्ट में डाउट पूछेंगे, ओके, क्योंकि फिर वो कनेक्टेड है ये सब, अंडरस्टूड? हाँ, तो ड्रॉ करना भी आ जाएगा, प्रैक्टिस ही चाहिए, कंसेप्ट तुम समझ गए हो, तुम ही बोल रहे हो ना, समझ गए ना, ओके, तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ओके। अब बियॉन्ड सी से हम चले जाएंगे सी पर, तो सी पे आए थे, मतलब 2f1 पे आएंगे ऑब्जेक्ट को, सो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, 2f1, और वो सी पे ही बनता था, तो यहाँ पे 2f2 पे बनेगा, तो देखो ये 2f2 पे आ गया, रियल इन्वर्टेड आ गया, दैट्स इट। बनाएंगे कैसे, अगेन पैरेलल आएंगे तो वो जाएगा f में से, और o में से जाएंगे तो o में से बनेगा, डन, पक्का, समझ में आ गया, ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम सी पे थे और सी पे इमेज बन गई सेम साइज, सेम साइज इमेज, अब हम 2C से C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में ले जाएंगे, दैट मीन्स यहां पर हम क्या बोलेंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, और इमेज कहां बनेगी, वहां पे बन रही थी बियॉन्ड C, तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f2, और यहाँ पे इमेज बड़ी बन रही थी, यहाँ पर भी इमेज बड़ी बनेगी, दैट्स इट, रियल इन्वर्टेड, डन, ओके। तो देखो 2f1 और f1 के बीच में, 2f2 के बियॉन्ड में, और ये बड़ी बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। अगेन पैरेलल आएगा तो f में से पास होगा और o में से जाएगा तो कहीं पे मुड़ेगा नहीं, दैट्स इट, सिंपल, ओके। चलो अब कहाँ पहुंचे हम, दोनों के बीच में पहुंचे, अब f1 पे रख देंगे, तो f1 पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे चली जाती थी, यहाँ पर भी वैसे ही, देख हमने कहाँ रख दिया, f1 पे रख दिया है,
तो इनफाइनाइट पे चली गई, देखो दिखाई नहीं दे रही। ओके, इनफाइनाइट पे तो हाईली एनलार्ज्ड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। सो F1 पे रखी तो हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन पैरेलल है, F में से पास कर दिया और O में से, तो O में से, यहाँ तो O में से ही पास करते जा रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? Yes. कहीं पर भी हमने F में से लेके नहीं आए, सीधा सीधा O में से ही पास करो, लाइक दैट। ओके, अभी तो नहीं जा रहा था ऐसे। नहीं बड़ी इमेज हो तो मजा है। हाँ चल, सो हाँ ये खुला हुआ था इसलिए नहीं जा रहा था। तो देखो अब कहाँ थे हम? F पे थे। अब वहां पे F और P के बीच में जाएंगे तो इनफाइनाइट पे तो था, तो अब बिहाइंड द मिरर आता था, तो हम F और P के बीच में थे और यहाँ पर हम F1 और O के बीच में होंगे ऑब्जेक्ट, ये समझ में आ गया? ओके, देन इमेज, तो इमेज वहां पे बिहाइंड द मिरर थी, यहाँ पे सेम साइड ऑफ द मिरर ऑफ द लेंस बनेगी, सेम साइड, क्योंकि अब ये साइड बनेगी, पहले से तो वो साइड बन रही थी, अब ये साइड। साइज एनलार्ज, उससे बड़ी मिलेगी, एंड सारे ही रियल इन्वर्टेड थे, लेकिन ये वाली वर्चुअल एंड डायरेक्ट सीधी। ओके, सो देखो F1 और O के बीच में हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अगेन पैरेलल गया तो F में से पास कर दिया है, और O में से गया तो O में से कहीं से जाएगा नहीं, सीधा सीधा ही जाएगा, तो ये दोनों को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो जहां हमारा इकट्ठा होगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा होगा इमेज, सेम साइड। तो हम देख भी सकते हैं कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2F1, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा दूसरी साइड वाला, वो वहां पर तो दो सी थे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर तो दो है, तो हमें पता चल गया कि जो ये C1 है उससे भी बियॉन्ड में मिल रहा है, या 2F1 से भी बियॉन्ड में हमें इमेज बन रहा है। ये पूरा का पूरा टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया, और पूरे की पूरी सारी फिगर भी हमने डिस्कस कर लिया, याद रह गई? सब में पैरेलल ले जाओ, F में से पास कर दो और O में से पास कर दो, दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे। ओके, और टेबल पहले याद रखो। हम प्रॉब्लम क्या होता है, ये पहले मतलब ऐसा नहीं याद कर सकते, बट मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट भी ऐसे ही याद रखते हैं कि पहले यहाँ मतलब कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने हर बार ही ऐसा, लेकिन और डायरेक्टली साथ में देखो। ओके, सबसे पहले मैं पढ़ाता था तो कैसे पढ़ाता था, या कैसे अभी भी डिस्कस करना हो तो कैसे, फिगर तुम्हारे अभी जो हमने डिस्कस किया, फिगर तुम्हारे सामने है, टेबल तुम्हारे माइंड में है, और फिर मैं तुम्हें फिगर समझा रहा हूँ। ओके, तो पहले तुम्हारे माइंड में टेबल तो आ गया। अगर तुम्हारे माइंड में टेबल नहीं है तो मुझे दो स्क्रीन ऐसे ओपन करनी पड़ेगी, एक साइड इमेज है और दूसरी साइड टेबल है। अब मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा, देखो पहले क्या है, इन्फिनिटी, तो देखो यहाँ पे कहाँ है इन्फिनिटी, बट एटलीस्ट तुमने अभी दिमाग में रख लिया है, तो आई कैन डायरेक्टली टेल यू कि इन्फिनिटी में था, याद भी नहीं रहा हूँ साथ साथ में, तो इन्फिनिटी पे आ गया, लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो ये सारे के सारी थी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलो अब दो, जैसे उसमें दो थी कॉन्वेक्स की, वैसे इसमें कॉनकेव की दो है। सो सबसे पहले अगेन ये भी सेम, इन्फिनिटी और F तो है ही, एट इन्फिनिटी, एट फोकस, हाईली डिमिनिशेंट पॉइंट साइज, वर्चुअल इरेक्ट ही था वहां पर भी। ओके, यहाँ पर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रखो, वैसा ही था उसमें भी, तो यहाँ पर भी तुम कहीं पर भी रखो, यहाँ पर तुम्हें कहाँ मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1 के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर O है और जो F1 है, मतलब सेम साइड है, F1 सेम साइड। ओके, वहां पे क्यों सेम साइड, वो साइड तो मिलेगा कैसे, कॉनकेव है, डाइवर्ज कर जाएगा। ओके, तो ये साइड ही मिलने वाला है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड उसके जैसा ही है। ओके, तिथि समझ में आया?
तो उसकी दो जो फिगर है ये, ओके। तो देखो क्या है, एट इनफाइनाइट, चल भाई हो जाए, हो गया। हाँ तो इनफाइनाइट से आ रहा है, एंड एफ इनफाइनाइट से आएगा तो पैरेलल होगी, पैरेलल होगा तो एफ में से, लेकिन यहाँ एफ में तो जा नहीं सकता क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है। तो इमेजिनरी हम इमेजिन करवाएंगे तो एफ में से यहाँ से पास हो जाएगा, तो सेम साइड एफ पे बन गया, ये खत्म। और दूसरा फिगर कि अब हम कहाँ रखेंगे, कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, ओके, बिटवीन ओ एंड इनफाइनाइट कहीं पर भी रख दो, हमेशा हमारी इमेज बनेगी F1 और O के बीच में, हमेशा डिमिनिश में, ओके। तो पैरेलल गए थे तो वो F में से पास होंगे, तो ये देखो F में से पास हुआ, और O में से जा रहा है तो O में से सीधा सीधा दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे तुम्हारी छोटी सी इमेज बन गई, दैट इज कॉनकेव लेंस। समझ में आया? तो हमने टोटल उसकी 6, इसकी 2, दैट इज 8, और मिरर की 8, मतलब टोटल हमने 16 फिगर याद रखनी है, ओके। मतलब 6 कॉनकेव मिरर की, 2 कॉन्वेक्स मिरर की, देन वापस 6 कॉन्वेक्स लेंस की, और 2 कॉनकेव लेंस, टोटल 16 फिगर्स एंड 16 डेटाज, ओके। बट सिंपल था, ध्यान देना है आराम से। अभी यही चीज मैं तुम्हें 10 मिनट में भी समझा देता, वो जो हमने देखा था सेम यही है, वही फटाफट बता देता, और शायद तुम्हें समझ में भी आ जाता क्योंकि वो समझ में आ गया है। लेकिन डिटेल में डिस्कस करना एक बार तो जरूरी है, भले ही सेम था, ओके। लेकिन फिर तुम डायरेक्टली फिर जब तुम पढ़ने में ये क्या है 2F1, ये सब सेम तो है नहीं, उसमें तो 2F1 था ही नहीं, इसमें 2F1 है, छोटी छोटी बातें, ओके। तो वो हमें कंपेयर करते, अभी जैसे हमने डिस्कस किया वैसे तुम्हें भी एक बार जब स्टडी करो तो करना है। फिर ऐसा नहीं हाँ मिरर वाला आता है तो लेंस वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो लिख देंगे, हम ऐसे ही लिख देंगे, आता तो है। अरे आता है नो डाउट, बट पढ़ने की जरूरत है। एक जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो मेरे प्रोफेसर, मतलब जो हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स थे, वो जब लेक्चर देते थे तो बहुत इंसाइट्स होते थे। वो सीनियर प्रोफेसर इतने रिटायर्ड हो गए थे, इतने सीनियर बोलो, रिटायर्ड हो गए थे, जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन वो आते थे कॉलेज में, ओके, और लेक्चर देते थे, देना हो तो देते थे, नहीं तो भाई तू ले ले। मतलब वो लेक्चर पर्टिकुलरली कोई प्रोफेसर को दिया हुआ ही है, एलोकेटेड है, लेकिन उनका मन हुआ कि ये क्या चल रहा है सर, ये टॉपिक चल रहा है, चलो तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइक दैट। अब वो अपना डिटेल्ड डिस्कस करेंगे, ओके। बट उसमें से जो इनसाइट्स निकलती है दैट इज़ वेरी गुड, ओके। एक बार उन्होंने ऐसा बोला था कि इतनी मतलब 60 इयर्स की एज में भी उनका एक्सपीरियंस इतना है ना कि उनको जो बोलो ना वो मुंह पे याद है, सब कुछ पता है। लेकिन वो बताते थे कि 60 इयर्स की एज में भी आज भी मैं कोई लेक्चर लेने जाऊँ तो आई विल स्टडी बिफोर दैट, मैं स्टडी करूंगा, भले ही मुझे आता है, भले ही मैंने हजारों बार पढ़ा दिया है, आई विल स्टडी सेम चीज, स्टडी रिवाइज द कंसेप्ट, कुछ नया पता चला हो, क्योंकि आता रहता है ना नया 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 नया, तो कुछ नया आया हो, अभी सिलेबस में नया आया हो, रिसर्च हुआ हो, ये वो सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा, एंड देन आई विल डिलीवर द लेक्चर, दैट इज द प्रिपरेशन, ओके। जब तुमने प्रिपेयर किया हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है अंदर, एंड देन यू विल डिलीवर परफेक्ट। ऐसा समझो कि तुम्हारे एक टेस्ट यहाँ लिया, उसमें 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आए, दूसरा टेस्ट दिया उसमें भी 25 आउट ऑफ 25 आए, ये वाला जो लिया था उसमें पेपर इजी था और सब कुछ तुम्हें आ गया, बाई लक आ गया। सपोज 20 मार्क्स का तो तुम्हें आता ही था, 5 मार्क्स का बाई लक तुमसे हो गया, तुम्हें नहीं आता था, तुमने सॉल्व किए, न्यूमेरिकल हो गया, 25 आउट ऑफ 25 आए। और दूसरे 25 आउट ऑफ 25 में तुमने प्रिपेयर किया था, एंड योर कॉन्फिडेंस बी लाइक कि कुछ भी पूछो आता ही है, आई एम प्रिपेयर्ड, ओके। विद दैट कॉन्फिडेंस 25 आए तो
बाहर वालों के लिए तो सब कुछ सबको सेम ही लगेगा यार, 2 टेस्ट में 25 है, लेकिन तुम्हें डिफरेंस पता है कि वो 25 में और ये 25 आउट ऑफ 25 में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई तुम्हें करना है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो मार्क्स ही दिखेंगे, अंदर की प्रिपरेशन थोड़ी दिखेगी कि कितनी तुमने की थी। सो एवरी टाइम कितना भी तुम्हें अच्छे से आता हो, कितना भी अच्छे से आता हो, रीड, वर्ड बाय वर्ड रीड करो। मैंने बताया था एनसीईआरटी वन टाइम रीड, यू हैव टू रीड वन टाइम, वर्ड बाय वर्ड। और ये अभी ही खत्म कर दो, अभी ही, मतलब से आज हो गया है 27, खत्म, अप्रैल तो खत्म, तो एटलीस्ट मई, अभी लिस्ट बना लेते हैं चलो। सो मई अराउंड 13 चैप्टर है तुम्हारे मैथ्स में, खत्म हो गए बाकी तो। अभी मैथ्स तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें तो एसएसटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। ओके, तो 3 मंथ रखते हैं, चलो 3 मंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक दिन का एक चैप्टर रखते हैं, तो उसे मई में इसमें भी 13 है, तो पूरा मतलब मई में ही तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट्स कौन कौन से साइंस पहला ऑब्वियसली, और दूसरा एसएसटी। अभी एसएसटी में इसमें सपोज 14 और उसमें 16, नहीं 16 से भी ज़्यादा है, तो शायद मई में कंप्लीट ना हो। सो से मई जून, हाफ जून पकड़ लो, 15 डेज, हाफ जून, मई एंड हाफ जून तक तुम्हारा साइंस एंड एसएसटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। वन टाइम रीड, सिर्फ पढ़ना है, कुछ याद नहीं रखना है, कोई लोड नहीं लेना है, ये क्या है वो क्या है समझ में नहीं आया, कहाँ से आएगा? पहली बार पढ़ रहे हो, स्कूल में नहीं चला, ट्यूशन में नहीं चला, तो कहाँ से समझ में आएगा? बट जस्ट गिव अ रीड, वन टाइम रीड। अगर ये एक्टिविटी देखो, तुम पूछ लेना, गारंटीड, तुम्हारे स्कूल के सीनियर्स को पूछो, यहाँ ट्यूशन के सीनियर्स को पूछो, किसी ने भी ये एक्टिविटी नहीं की होगी, 100% नहीं की होगी। कि क्या ज़रूरत है, ऐसा मान लेते हैं, क्या ज़रूरत है? तो तुम्हारी बुक है भाई, तुम्हें ही तो पढ़नी है। तुम आज तक फर्स्ट स्टैंडर्ड से ले करके 9th स्टैंडर्ड तक कोई भी बुक तुमने पूरी पढ़ी है? कोई भी बुक पूरी पढ़ी है? कोई भी बुक नहीं पढ़ी हमने, रिकॉर्ड है। अरे मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ना, मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। ओके, लेकिन पता चलने के बाद पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। फिर हम सोचेंगे यार ये सब क्यों पढ़ूं? मैं अभी कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ना, तो एटलीस्ट उसके आगे का प्रीफेस लिखा होता है, ऑथर, जैसे हमारे इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट होता है तो बिफोर यू रीड दिया होता है, वैसे ही हर बुक की स्टार्टिंग में, कोई नॉवेल हो, कोई भी टाइप की बुक हो, फिक्शन तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, ऑटोबायोग्राफी कुछ भी हो, तो प्रीफेस जो होता है, प्रीफेस मतलब कि कैसे ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन मिली, या फिर क्यों लिखा ऑथर ने ये बुक, क्यों लिखी, सब कुछ जो भी हियर एंड देयर कुछ भी हो, वो सब भी पढ़ता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर 1 पे आ जाओ, पेज नंबर दिस चैप्टर 1 इंडेक्स में देख लो, वहाँ से स्टार्ट। मैं तुम्हें वही करने को बोल रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर दिस एकेडमिक बुक, चैप्टर से स्टार्ट करो। तुम आगे का सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैनेजमेंट बोर्ड में कौन है, सबके नाम, ये वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर दूसरी कोई भी बुक मैं जो पढ़ता हूँ वो ऐसे पढ़ता हूँ, डिटेल्ड एकदम, कुछ भी लिखा है मतलब पढ़ना है, लिखा है मतलब पढ़ना है, लाइक दैट, डिटेल्ड पढ़ो। ये एक्टिविटी आज से 3 साल पहले जब मैं स्कूल में था, तो तुम्हारे जो चेयरमैन थे जयम्बे के, धर्मेश व्यास, हाँ, सो उन्होंने एक्टिविटी करवाई थी, पूरी तो नहीं की स्टूडेंट ने, बट जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स में कंप्लीट की थी, उनके रिजल्ट में यू कैन चेक द डिफरेंस। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार कर लिया और फिर पढ़ना ही नहीं है तो रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। पढ़ना तो है ही, बाय एनी हाउ पढ़ना तो है ही, बट ये एक्टिविटी एक बार करके देखो। तो हाफ जून तक तुम्हारा साइंस और एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाकी रहा सिर्फ इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश हाफ जून है, तो पूरा जी इंग्लिश तो फटाफट भी पढ़ लोगे, तो जून में
तो सपोज मई और जून में तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, बाकी जो तुम्हारे लैंग्वेज है वो तुम जैसे प्रिपेयर करना चाहो, एटलीस्ट ये 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अच्छे से। मैथ्स तो प्रैक्टिस करनी है, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन मैथ्स के लिए यही फंडा लगा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तुम्हारी बुक के 1 ऑल मतलब एक भी न्यूमेरिकल ना छूटे सब। हाँ, पर्टिकुलरली उन्होंने बोला हो दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मत करो, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्पल्स, बाकी सारी एक्सरसाइज सब कुछ तुम्हें आना चाहिए एटलीस्ट ये। अब ये चीज़ तुम बाद में नहीं कर सकते, बाद में इन द सेंस जब सितंबर अक्टूबर नवंबर का टाइम है, बहुत खतरनाक वाली प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी। वो टाइम पे मैं तुम्हें बोलूँ अरे चलो चैप्टर पढ़ो, अरे तब टाइम है चैप्टर पढ़ने का, और तुमने पढ़ा भी तो ऐसा नहीं है वो वेस्ट है, बट वो टाइम पे हार्श एकदम मतलब खतरनाक वाली स्टडी करनी है और तुम सब पढ़ रहे हो, इट्स नॉट दैट मच वर्दी। वैल्यू तो उसकी भी है, बट उतना आउटपुट नहीं मिलेगा तुम्हें जब जितना अभी पढ़ने से मिलेगा। ओके, तो एटलीस्ट स्टार्ट करो। हम कैसे पढ़ते थे कि सपोज चैप्टर 1 है तो उसी के ऊपर आज की डेट सपोज, तो आज की डेट है सपोज 27/04/2023, ये डेट लिख दी, लाइन बना दी, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक 1 सीट में पढ़ना है, ऐसा नहीं आधा अभी पढ़ा, आधा खाना खाने के लिए गए, फिर आधा ये वो। हाँ, स्कूल ट्यूशन है तो ऐसा कर सकते हो कि स्कूल से पहले सपोज टाइम है 15-20 मिनट है तो तुमने 15-20 मिनट्स पढ़ ली, फिर स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिल गया तब भी थोड़ा कुछ पढ़ लिया, फिर स्कूल से आके वो कंप्लीट कर दिया। ऐसा यूज़ कर सकते हो तुम। और ट्यूशन आने से पहले या ट्यूशन में मैं आया लेट हो गया, कुछ भी कोई भी ऐसे कोई भी इंसिडेंस हुआ, मुझे लेट हो गया आने में, तो वो टाइम पे तुम पढ़ रहे हो। ओके, और फिर वापस घर जाके, तो एटलीस्ट तुम्हारा गोल है कि भाई मुझे, और ये एक गोल नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई के तो कितने दिन के गोल बनाने पड़ेंगे तुम्हें कि आज गोल पे काम करो, नहीं तो टाइम तो जा ही रहा है आराम से। हाँ, करेंगे, जब टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे, एग्जाम आएगी तब पढ़ेंगे। तो वो प्रिपरेशन और जो एक स्कॉलर की, एक टॉपर की प्रिपरेशन होती है, दैट इज द डिफरेंट। उसको रोज पढ़ना है, उसके रोज के गोल है और रोज कंप्लीट करना है, रोज के गोल कि भाई आज ये एक्सरसाइज मैथ्स की हो जानी चाहिए, आज साइंस के इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, एसएसटी का इतना हो जाना चाहिए, और टाइम रखो, 1 घंटा मैथ्स करना है, आधा घंटा एसएसटी करना है, आधा घंटा साइंस करना है, ऐसे करके फिर उसको टाइम पीरियड बढ़ाओ धीरे धीरे। ओके, फिर तुम्हें लगेगा, तुम्हें खुद ही लगेगा आधे घंटे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है यार, एक थियरी हुई वो भी अभी थोड़ी बाकी है, ऐसा। तो फिर तुम खुद वो टाइम बढ़ाओ, बट दैट इज द प्रिपरेशन। एवरीडे के गोल बनाने पड़ेंगे कि आज मुझे क्या करना है, तो आज इतना 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 करना है। ओके, लिख लिया तुमने, एक पेज में लिख लिया है, वो पेज रखो अपने पास, पॉकेट में रखो, बुक के पेज पे रखो, कहीं पर भी तुम्हारा कंपास हो, कुछ भी बैग हो वहाँ पे रखो। जब भी टाइम मिले, अच्छा आज ये करना है, ये करना है, चलो ये करते हैं, ये करते हैं। कीप योरसेल्फ बिजी रखना पड़ेगा, नहीं तो आराम से तो हाँ टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे, सर कुछ ट्यूशन में पूछने वाले हैं तो पढ़ के जाना पड़ेगा। अरे पूछने वाले हैं तो पढ़ के नहीं, तुम एवरीडे हमेशा प्रिपेयर रहना है, हमेशा। जब पूछना है पूछो, आता ही है, हमेशा एवरीडे प्रिपेयर रहना है तुम्हें। तो वो प्रिपेयर रहो, कभी भी एग्जाम ले लो, जैसे सरप्राइज टेस्ट में कौन स्कोर करता है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, नहीं तो वो तो सरप्राइज टेस्ट है, किसी को नहीं पता कि आज ऐसा होने वाला है। ये स्कूल में हो तब तक ऐसा होता है कि इस दिन को, इस डेट पे, इतने टाइम पे तुम्हारी एग्जाम है। स्कूल के बाद जब लाइफ शुरू होगी, लाइफ की एग्जाम होगी ना, तो लाइफ की एग्जाम अचानक से होती है। अभी हम लेक्चर कर रहे हैं और कोई आ गया, सो भाई उसको बुलाया था मैंने, ये टाइम पे आना, मुझे पता होता वो भाई आने वाला है, तो मैं तो ऐसे ही बोलता है, वो भाई ट्यूशन के टाइम पे मत आना, बट आ गया। नाउ हाउ यू विल हैंडल, ये एग्जाम आ गई, वन टाइप ऑफ एग्जाम, नाउ यू हैव टू हैंडल दिस ऑल्सो, यू हैव टू हैंडल दैट ऑल्सो। सो लाइफ की एग्जाम तो बिना बताए कभी भी आ जाएगी, उसी को बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट। तो सिर्फ स्कूलिंग में ही ऐसा होता है, तुम्हें पता होता है कि कब प्रिपेयर करना है, कब एग्जाम है, ये वो। उसके बाद तो तुम्हें एवरी डे यू हैव टू प्रिपेयर, एवरी मिनट यू हैव टू प्रिपेयर। कभी भी कुछ भी कि चलो अभी मैं यहाँ पे तुम्हारे लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना हुआ तो मैं वो काम करने गया, लेक्चर की प्रिपरेशन कब करूँ,
सो वो पहले से ही प्रिपेयर करना है, मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सबसे पहले तुम्हारे लेक्चर का प्रिपरेशन, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और उसमें कुछ आ गया तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। गिव प्रायोरिटी, इतना कंप्लीट करना है, इतना कंप्लीट करना है, इतना दिन का। फिर एनालिसिस भी करो, कल 5 गोल बनाए थे, 5 में से 1 कंप्लीट हुआ, ओ दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलो 5 के अभी नेक्स्ट डे 4 कर लेते, 4 करो, फिर 5 नेक्स्ट डे 5 नहीं किए, 4 कर दिए, बढ़ाओ नहीं, कम करो। क्यों? पहले अचीव तो करो, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। 4 किए तो अब तुमने 2 कर दिए कंप्लीट, और 1 कम करो, 3 करो। तो नेक्स्ट डे तुमने 3 गोल रखे और तीनों अचीव कर दिए, ओह गुड। फिर नेक्स्ट डे भी 3 ही रखो, 3 गोल रखे, वापस 3 अचीव करो, 2 दिन को हो गए 3 आउट ऑफ 3 अचीव करो। नेक्स्ट डे अगेन 3 आउट ऑफ 3 अचीव करो। चलो आज अब 4 करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाओ। 4 गोल अचीव हो गए, नहीं हुआ 3 हुआ, 3.5 हुआ, नेक्स्ट डे 4 हो गया, अब 5 करो, अब 6 करो, लाइक दैट। वैसे गोल भी बढ़ते जाएंगे, देन यू विल फील यार टाइम कम है यार, कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा, ये सिर्फ 24 घंटे का दिन क्यों है, ऐसा लगेगा फिर कि टाइम कम है। वो कब लगेगा? जब तुम्हारे पास उसे हेल लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ हो, तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि पेंडिंग है, तो फिर कैसे होगा? तुम्हें लगना चाहिए वो इतना सारा काम बाकी है, इतना सारा पढ़ना है, इतना स्कूल में से होमवर्क दे देंगे, इतना 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 करना, इतना सारा लिखना है, कब होगा भाई? तो कैसे बैठ जाते हैं, लिखना चलो नहीं बहुत है होमवर्क है, कल दिखाना है। प्रायोरिटी दे दी है हमने, क्योंकि क्वांटिटी ही इतनी ज़्यादा है। तो वैसे क्वांटिटी बढ़ाओ कि इतने गोल्स अचीव करने हैं, धीरे धीरे फिर उसको अचीव करो, आगे बढ़ो, वैसे करना पड़ेगा। डे टू डे का करना पड़ेगा। एक बिगर गोल तो होना ही चाहिए कि मुझे ये करना है, लेकिन बिगर गोल के साथ साथ फिर 6 मंथ का गोल भी होना चाहिए, तुम्हारे टर्म वाइज का गोल भी होना चाहिए कि स्कूल की टर्म एग्जाम में इतने मार्क्स लाने हैं। टेस्ट, ट्यूशन के टेस्ट, एवरी वीक का जो टेस्ट होता है उसका भी गोल होना चाहिए कि ये टेस्ट में या ये सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स लाने हैं, लास्ट में इतने आए थे, इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वीकली गोल, 6 मंथली गोल और तुम्हारी एग्जाम का गोल, फुल 10th का गोल एंड एवरीडे का गोल, एवरीडे का गोल। और फिर उसको भी तोड़ना हो तो एवरीडे के गोल में भी आवर का गोल, आवर का गोल। 1 घंटा है मेरे पास, क्या करना है लिस्ट में, हाँ ये करना था, इसको पकड़ो, ओके 1 घंटे में मुझे ये कंप्लीट करना है, डू। अब कोई भी आसपास की ऐसी ऐसी चीज़ आएगी ना, वो तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि यू आर फोकस्ड कि मुझे ये करना है। अब आराम से बैठे हुए हो, पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं, ये लिया, पढ़ना स्टार्ट किया, ये हुआ, अच्छा ये है, थॉट में घुस गए हो, एक्टिविटी में घुस गए हो, और फिर ये 1 घंटा का खत्म हो गया और ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। एक बिगर गोल होना चाहिए, फिर वो गोल को तोड़ते 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 छोटे छोटे गोल्स भी होने चाहिए। ओके चलो, तो ये फिर एक सीटिंग में स्टार्ट करना है तुम्हें कि अभी सपोज घर जाके तुमने पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठे मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ो 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 पढ़ो, दूसरा कुछ भी नहीं, और एक सीटिंग में कंप्लीट करना है। हाँ दैट यू कैन डू कि ट्यूशन बीच में है या स्कूल बीच में है, तो बीच में भी वो तुम आगे पढ़ सकते हो। सपोज तुम्हें पहली बार पढ़ने में 40 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम्हें समझना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, रफ, जस्ट रफ रीडिंग। ओके, कुछ भी समझने की ट्राई नहीं करनी है, नहीं तो टाइम जाएगा। समझने की ट्राई करोगे तो यू विल टेक टू मच टाइम। ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये वो कुछ भी नहीं, छोड़ दो। वो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, वो सब ट्यूशन के लिए रखो, वो सब स्कूल के लिए रखो कि हाँ ये पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या है पूछ लो, यहाँ पे पूछ लो, स्कूल में पूछ लो, वो तब तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। और एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ये ऑलरेडी फिर जब वो बात डिस्कस होगी ट्यूशन में, स्कूल में, तो ऑलरेडी अंदर से आवाज आए, सर ये क्या है, ओके वो निकल जाएगा अंदर से। तो वो पढ़ो, 40 मिनट हुए तुम्हारे, तो ऐसे लिख लो कि इस डेट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 40 मिनट, और यहाँ पे ऐसे 1 भी लिख लो। ये 1 किस बात का हमें लिखाते थे कि भाई, और जब पर्टिकुलरली सर धर्मेश व्यास सर ने स्टूडेंट्स को बोला था ना, एक्चुअली स्टूडेंट के साथ साथ मैं खुद कर रहा था ये, आई फील समवॉट, मतलब क्या एनर्जेटिक तो नहीं बट एंथुजियास्टिक। ओके, नया एक ऐसे एंथ्यू लगता है, अरे क्या है, अच्छी एक्टिविटी है, चलो पढ़ते हैं।
नॉलेज बढ़ेगा ही, कम थोड़ी होगा। और एक ही चीज को तुम बार बार करते हो ना, तो ऐसी चीज पता चलती है जो पहले टाइम में नहीं पता चली थी। हर बार ऐसा होगा, देखना, कोई एक बुक को तुम बार बार पढ़ना, कोई एक मूवी को बार बार देखना, पहले बार में तुमने जो नहीं पता होगा वो दूसरी बार में पता चलेगा और डीपली, तीसरी बार में और डीपली पता, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा। ओके, सो ये वन टाइम रीड। फिर कंप्लीट हो जाए तो हमें तो पर्टिकुलरली सर साइंस का ही और एसएसटी का ही करवाते थे, इंग्लिश भी नहीं करवाते थे। ओके, बट आई टेल कि इंग्लिश भी करो, ना करना हो तो तुम ये 2 सब्जेक्ट भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश के लिए ग्लॉसरी रखो, स्पेलिंग। ओके, ये सारे स्पेलिंग कर दिए, उसके मीनिंग, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स के, सारी पोएम के स्पेलिंग, मतलब जो तुम्हें नहीं आते हो उसके ग्लॉसरी लिख दी, जो गिवन है ऑलरेडी और जो नहीं गिवन है हम डिस्कस कर रहे हैं वो, और उसके मीनिंग लिख लिए। तो इंग्लिश में तुम ये कर सकते हो, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो तुम एक मंथ में 2, वापस दूसरे मंथ में वापस दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट किए, तो ये फर्स्ट टाइम रीडिंग, फिर सेकंड टाइम रीडिंग, फिर थर्ड टाइम रीडिंग, वैसे रीडिंग करवाते थे। एंड इतनी बार रीडिंग किया है तो तुम्हें याद नहीं रखना होगा ना तो भी याद रह जाएगी बुक। तुम्हें याद नहीं रखना है लेकिन अब याद रह जाएगा क्योंकि यू हैव रिवाइज्ड। ओके, सपोज तुम कोई इंग्लिश गाना सुन रहे हो, जनरली तुम्हें आदत नहीं है इंग्लिश गाना सुनने की, लेकिन तुमने कोई इंग्लिश गाना सुना और रिपीट मोड पे लगा दिया हेडफोन पर, सुन रहे हो, अब तुम्हारे वर्ड्स में आ जाएगा वो, क्या गाना गा रही हो, क्या गाना गा रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि तुमने रिपीटेडली सुना उसे। तो पूरा गाना तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो तुम्हारी आ जाएगा, तुम्हें याद रह जाएगा। एटलीस्ट जो याद रहने वाले वर्ड्स होंगे वो तो तुरंत याद रह जाएंगे, तुरंत ही याद रह जाएंगे। तो ये तो वो उसकी बात है जो लैंग्वेज तुम जनरली वो गाने सुनते ही नहीं हो, लेकिन पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, उसका आसपास का थोड़ा बहुत भी पता होगा तो वो याद रह जाएगा। तुम्हें याद ना रखना हो तो भी इजीली याद रह जाएगा। अच्छी बात है ना? तो ओके, तो ये एक्टिविटी करना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन ये एक्टिविटी यू कैन डू टिल से जून, जुलाई, अगस्त तक कर सकते हो, अगस्त के बाद नहीं। अगस्त तक ये एक्टिविटी तुम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार करनी हो उतनी बार कर सकते हो एंड इट विल बी हेल्पफुल। मेहनत की होगी तो ऑब्वियसली वो वेस्ट तो नहीं होगी। ओके, एटलीस्ट फॉर वन टाइम यू स्टार्ट, तुम्हें लगे कि हाँ फायदा हुआ तो सेकेंड टाइम यू डू, बट वन टाइम एटलीस्ट यू डू। हमने जो 9 years में नहीं किया, एटलीस्ट 10th में तो ये कर ले हम। ओके, चलो, तो ये सारे इमेज फॉर्मेशन और फिगर हमने देख ली है। नाउ न्यूमेरिकल के लिए अगेन साइन कन्वेंशन, सेम साइन कन्वेंशन है, सो वी विल नॉट गिव मच टाइम। वो ही साइन कन्वेंशन, वो पोल के ऊपर नीचे था वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर ओ है। ये सपोज मैं ऑप्टिकल सेंटर हूँ तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, दैट्स इट, खत्म। ओके, वही चीज है। देखो, for lenses we follow sign convention similar to the one used spherical mirrors. We apply rules science distance except that all measurements are taken from the optical center of the lens. मतलब वहां पे हम कहां से डिस्टेंस लेते थे? पोल P से डिस्टेंस लेते थे, और यहाँ पे कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर O से लेंगे। That is the difference. According to the convention, the focal length of a convex lens is positive. ये याद रख लेना। According to the convention है, जरूरी नहीं है लेकिन conventionally हम ये लेते हैं। The focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. तो focal length जो है, ये सेंटेंस याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें पूछूंगा थोड़ी देर बाद ही पूछूंगा, तो याद रख लेना। क्या कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। याद रखने के लिए भी तुम याद रख सकते हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, सपोज ये साइड, ओके, ये पॉजिटिव हुआ ना, ओके, और कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ यहाँ से ऐसे मुड़ेगी तो नहीं, तो ऐसे आएगी, और तो ये नेगेटिव होगी। लो, ये तो कुछ नया है, ऐसा तो मैंने किसी को आज तक नहीं बताया, अभी निकला। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जस्ट अभी मेरे में से भी ऐसे ही अभी ही निकला। ओके, सो यस, गुड वे, ऐसे ही याद रखना है। ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो,
You must take care to apply appropriate sign for the values u, v, f और height सब कुछ, मतलब वही साइन उसके हिसाब से लेनी है. ओके. लेंस फॉर्मूला दैट इज मिरर फॉर्मूला जैसे था वैसे ही हमारे पास है लेंस का फॉर्मूला. सो मैंने बताया था तुम लोगों को कि याद रखना 1 + v + 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. मैंने बोला था 1/u + 1/v लिखोगे तो भी सही है, लेकिन वो लिखना मत क्योंकि यहाँ पे फिर मिस्टेक होने के चांसेस हैं. इसीलिए 1/v - 1/u, वहां पे 1/v + 1/u, यहाँ पे 1/v - 1/u. दैट्स इट इज इक्वल्स टू 1/f. ओके. और इसको भी याद रखना, अभी दिमाग में आ रहा है कि जैसे हमने ये फिगर पे से याद रखा वैसे इसको भी याद रख सकते हैं. कैसे कि 1/v + -1/u. क्यों माइनस? क्योंकि जैसे कि वो साइड में इमेज कॉनकेव मिरर के केस में ये ऑब्जेक्ट इमेज दोनों एक ही साइड पे थी. ओके, दोनों एक ही साइड पे थी तो पॉजिटिव. और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है और इमेज राइट हैंड साइड में है, तो इसीलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वैसे याद रख सकते हो. ओके. और उसमें भी जो u है दैट इज ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो u के आगे माइनस आएगा, वो भी याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो u नेगेटिव होगा, और इमेज राइट हैंड साइड पे है तो v पॉजिटिव होगा. तो उस हिसाब से भी याद रख सकते हो. अगर भूल गए कि 1/v पॉजिटिव थे या 1/u पॉजिटिव था, तो u मतलब इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो नेगेटिव होगा, तो 1/u के आगे माइनस आएगा. वैसे याद रख सकते, वैसे याद रख सकते हो नहीं, वैसे ही याद रखो. अंडरस्टूड? ओके. द लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर एनी स्फेरिकल लेंसेज. Take proper care of the signs of the different quantities while putting numerical values. Yes, उसमें तो हमने गलती भी कर दी थी ऑलरेडी फर्स्ट न्यूमेरिकल में. मैग्निफिकेशन. ओके. तो जैसे वहां था वैसा ही सेम है, बट the one difference is यहाँ पे हमने लिया था -v/u, here we have +v/u. वहां पे -v/u था क्योंकि नेगेटिव था ना एक साइन. ओके. यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो दैट इज यहाँ पे +v/u आएगा. दैट्स इट. समझ में आया? ओके. तो देखो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल गिवन है. अ कॉनकेव लेंस. कौन सा है? कॉनकेव लेंस है. तो हम यहाँ पे बना देते हैं सपोज. तो ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया है. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? So 10 centimeter from the lens. फिर से at what distance should the object from the lens be placed? मतलब कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर रखेंगे so that it forms an image, वो एक इमेज बनाएगा at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो कितना कम है देखो, वो 15 है और ये 10 है. ओके. 5 का डिफरेंस है दोनों में, तो बनाएगा. ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस. तो देखो कैसे, सिंपली अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये तो हमने देखा था. और कॉनकेव लेंस है तो पहले तो टेबल याद कर लो कि भाई टेबल याद करने में इनफाइनाइट पे था तो f पे बनती थी, और इनफाइनाइट के o के बीच में कहीं पर भी था तो वो o और f1 के बीच में बनती थी. तो ये f1 है, ये o है, और यहाँ पे अगर याद हो तो छोटी इमेज बनती थी. याद है? ओके. सो यहाँ पे छोटी इमेज बन जाएगी, छोटी सी o और f1 के बीच में. ओके. तो ये तो हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट याद है उसके ऊपर से बताया. अब न्यूमेरिकल से देखते हैं. इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड. सो इमेज डिस्टेंस, सबसे पहले तो इमेज डिस्टेंस गिवन है ऑलरेडी, इतने पे ही चाहिए हमें. तो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो माइनस. ओके. तो -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ -15 क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है. दोनों मिल गया. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा फॉर्मूला है
वहाँ पे वैल्यू रख दो। सो वैल्यू रखेंगे, सो वी विल गेट 1/u इज इक्वल्स टू 1 - 3 मतलब u मतलब -30 मिलेगा। -30 मतलब क्या, ये साइड रो भी कितना, 30 माइनस -30 मतलब ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा था, याद हो तो, बियॉन्ड 2f1 था हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, मतलब O से जाएंगे तो O में से ही जाएगा। ओके, मतलब कैसे बनाऊँ, ये O में से जाएगा तो O में से ही चला जाएगा। और अगर पैरेलल, ऐसे पैरेलल ही गया, ओके, तो ऐसे आएगा क्योंकि वो साइड तो डाइवर्ज होने वाला है। तो फिर यहाँ जहाँ बनेगी तो वो इससे बड़ी ही होगी, मतलब ऑब्जेक्ट तो बड़ा ही होगा। ओके, इमेज छोटी थी, यही हमने टेबल में अभी याद रखा था। सो कितना आया है, -30 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। सो ये कितना हुआ, -30। मैग्निफिकेशन तो v/u, तो v दैट इज -10। इमेज डिस्टेंस साइन के साथ लेना है, याद रखना, एंड u वो भी साइन के साथ लेना है। सो आवर आंसर 1/3, और यू कैन राइट 0.33. So that is the positive sign shows that the image is erect and virtual. Positive sign जो है वो शो करती है कि इमेज क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। ओके, ये सेंटेंस भी याद रख लेना। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, मतलब जब भी नेगेटिव साइन आएगी तुम्हारी मैग्निफिकेशन की, दैट मीन्स कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। वो कैसे याद रखे, चलो मिरर है हमारा, मिरर में हमारी सारी ही स्टार्टिंग वाली रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड वैसी आ रही है, और उसका मैग्निफिकेशन जो है उसका फॉर्मूला -v/u है, राइट। तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, तो माइनस को पकड़ लो, तो रियल इन्वर्टेड हो तो माइनस, और इससे उल्टा हो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो प्लस, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी तो प्लस। डन। ये सब कुछ याद रखना है तुम्हें, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है, साइन प्लस ले या माइनस ले, ये 1/u के आगे माइनस था या 1/v के आगे माइनस था। ओके, फोकल लेंथ, अभी मैंने बोला था फोकल लेंथ पूछूंगा, चलो थोड़ी देर बाद पूछता हूँ। ओके चलो, हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. देखो पहले भी 2 न्यूमेरिकल दिए थे अलग अलग, यहाँ पर भी अलग अलग है। ओके, कॉन्केव का हो गया, अब कॉन्वेक्स का है। सो कॉन्वेक्स में दिया हुआ है लेंस में, एंड ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ है 10 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2f1 और किसका डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है, f कितना है, f1 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो u, ओके, वो कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ओके, अब जस्ट इमेजिन फोकल लेंथ है 10, तो 2f1 कितना होगा, 20 होगा ना, क्योंकि वहां पे r और c डबल होता था, तो यहाँ पर तो c मतलब यही है, 2f1 20 सेंटीमीटर, तो 2f1 है 20 और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 पे, हाँ माइनस। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 15 पे, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पर है, f1 और 2f1 के बीच में है ऑब्जेक्ट। तो फिगर तुम्हें याद आ जानी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पर है, f1 2f1 के बीच में। तो हम कैसे रखते थे, पहले इनफाइनाइट, पहला केस इनफाइनाइट, दूसरा केस बियॉन्ड 2f1, तीसरा केस ऑन एट और से 2f1, और चौथा केस f1 और 2f1 के 2f1 और f1 के बीच में, और इमेज बनती थी उससे बड़ी, क्योंकि वहां पर ही होता तो सेम साइज होती, तो अब इमेज बनेगी बड़ी, लार्ज इमेज, तो वो हमें पता चल गया, तो फिगर यू कैन ड्रॉ। ओके चलो, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, अप साइड है टॉल लिखा हुआ है तो 2,
focal length f is equals to 10 सेंटीमीटर. नाउ दिस यू एक्सप्लेन. अभी मैंने बोला था कि दोनों हम माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो क्यों प्लस लिया? नाउ क्योंकि कॉन्वेक्स है. और मैंने इसीलिए बोला कि रुको थोड़ी देर बाद पूछता हूँ. अभी बोला कि थोड़ी देर बाद पूछता हूँ. क्यों? क्योंकि फिर तुम डायरेक्टली पता चल जाता. अभी हमने पढ़ा था क्या कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी. क्यों? क्योंकि सारी की सारी इमेज यहाँ बन रही है, ये साइड, और उसमें इमेज ये साइड बन रही है, इसलिए नेगेटिव. तो ये तुम्हें याद रखना है. समझ में आया? पक्का? श्योर? उसमें भी साइन कन्वेंशन याद रखना है, इसमें भी साइन कन्वेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए. क्योंकि उसमें मिरर में हम क्या बोल रहे थे? F1 ये साइड, ऑब्जेक्ट भी ये साइड, दोनों माइनस ले लो, क्योंकि दोनों ही सेम साइड में बनती थी फिगर्स, इमेजेस. यहाँ पर इमेज ये साइड बन रही है कॉन्वेक्स के केस में. समझ में आया? ओके. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि थोड़ी देर बाद पूछता हूँ. अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद पूछूंगा फिर से यही क्वेश्चन, तब तुम आंसर करना. फिर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो हाँ सर यही आएगा, ऐसा नहीं. चलो. सो 10 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर. -15 सेंटीमीटर. ओके. इमेज डिस्टेंस कितना, हाइट कितनी, इमेज लेंस फॉर्मूला है, सो उसमें हम वैल्यू डाल देंगे. सो हमें मिल जाएगा 1/30 प्लस 30. ऑब्वियसली प्लस आएगा, वो साइड है तो ऑब्जेक्ट, तो वो साइड तो प्लस ही आंसर आएगा. तो हमें पता चल जाना चाहिए कि प्लस. अगर यहाँ तुम्हारा माइनस आंसर आया मतलब कहीं पे गलती की है हमने, तो ये क्रॉस चेक मिल जाएगा तुम्हें. देन positive sign of V shows that image is formed at a distance 30 centimeter on the other side of the optical center. The image is real inverted. Real inverted ही है सारी. Okay. Except last one. And magnification V by U था, so V by U का तुम्हारा आंसर मिल रहा है. साइन लेंगे तो -2. तो हमने देखा था कि जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन उसमें -V by U था और इसमें +V by U था. तो वो साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस आया है मैग्निफिकेशन. ओके. एंड द नेगेटिव साइन ऑफ M and H shows that image is inverted and real. लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने देखा था कि मैग्निफिकेशन का साइन भी कुछ शो करता है. तो वहाँ पर मैग्निफिकेशन का रियल और इन्वर्टेड मैंने बताया था. तो वहाँ पे सारी ही इमेज मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड थी. तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो उसमें M क्या था? माइनस था. ओके. और वर्चुअल एंड इरेक्ट थी. तो लास्ट न्यूमेरिकल में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज थी, तो उसमें M पॉजिटिव था, और यहाँ पे रियल इन्वर्टेड है तो M नेगेटिव है. तो उसके साथ भी तुम्हें याद ही रखना है. तो तुम बुक में लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, जब भी पढ़ो नोट्स में लिख लो कि भाई तुम्हारा अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, सो रियल एंड इन्वर्टेड एंड -V by U, तो वहां पे साइन आएगा माइनस साइन. एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो वहां पे प्लस साइन. लेकिन ये माइनस और प्लस साइन किसका है? मैग्निफिकेशन का. किसका? मैग्निफिकेशन का. और F की साइन अलग है. F की साइन वो साइड अगर हम देखें, ओके, तो यहाँ वहां पर तो एक ही साइड में बन रही थी और लेफ्ट हैंड साइड में बन रही थी, तो हमने माइनस ली थी. लेकिन यहाँ पर डिफरेंट बनेगी. तो यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए हम फोकल लेंथ लेके तो वो आएगी पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए लेंगे तो वो आएगी नेगेटिव. ये याद रखना है न्यूमेरिकल में, नहीं तो गलती होने के चांसेस है. हमेशा याद रखना है. अंडरस्टूड? अभी से बोल रहा हूँ गलती होने के चांसेस है. प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जिससे गलती ना हो. टेस्ट हो तब भी अच्छे से याद रखना कि ये गलती ना होने पाए. ओके. क्योंकि इजी है न्यूमेरिकल. फॉर भाई दो फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का V by U -V by U खत्म हो जा रहा है. बट साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट. ओके. समझ में आया?
सो दैट इज अबाउट द मिरर लेंस का इमेज फॉर्मेशन एट द सेम टाइम उसके न्यूमेरिकल्स. एक छोटा सा टॉपिक बाकी है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द पावर ऑफ अ लेंस. पावर ऑफ लेंस, एंड वो कंप्लीट करने के बाद वी विल सी दी इसमें जो एक्टिविटी थी ये चैप्टर में, वो एक्टिविटी और इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो कंसेप्ट वाइज एक्चुअली हमारा चैप्टर में एक ही कंसेप्ट बाकी है, दैट इज अ पावर ऑफ लेंस. सो दैट वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास. सो कब करना है, कल करना है या फिर कुछ, कल क्या है, कल करते हैं, कल थोड़ी, कल तो फ्राइडे है. ओके, सो टुमारो साइंस ओनली.